हेलो कैप्रिकॉन मकर राशि, क्या हाल आप लोगों का। चलिए जनवरी 2023 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मकर राशि की जनवरी आपका कैसा रहेगा रिलेशनशिप को लेके। और मकर राशि, सबसे पहले मैंने आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज ये आपके निकाल के रखे हैं और ये आपके पार्टनर के कार्ड्स हैं। ये आउटकम है कि रिलेशनशिप जनवरी में किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या कुछ होगा। अगर आपको अपनी फीलिंग्स, पार्टनर की फीलिंग्स नहीं देखनी तो वीडियो को आगे करके आप ये आउटकम देख लेना। लेकिन फीलिंग्स एनर्जी से हमें पता चलता है कि एक्चुअल में क्या इस रिलेशनशिप में आप लोग आगे बढ़ रहे हो, पीछे हट रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो या मूव ऑन कर रहे हो, वो सब वो फीलिंग से पता चलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए कैप्रिकॉन, सबसे पहले आपके लिए कार्ड आए हैं, क्लिंगिंग टू द पास्ट के कार्ड है, 5 ऑफ कप्स के कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि जनवरी 2023 में, मुझे ये कार्ड दोनों देख के ये लग रहा है आप पुरानी चीज़ों के ऊपर बहुत फोकस करते हुए दिख रहे हो कैप्रिकॉन। पुरानी कोई बात हो सकती है, पुराना जो टाइम आपने अपने पार्टनर के साथ स्पेंड किया वो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड और 5 ऑफ कप्स, ये दोनों कार्ड पुरानी चीज़ों के ऊपर फोकस करने की बात करते हैं। हो सकता है कि कुछ गलतियां आपसे हुई या आपके पार्टनर से गलतियां हुई, आप उनके ऊपर ही ज़्यादा फोकस कर रहे हो। नेगेटिव फ्रेम आपका ज़्यादा रहता हुआ लग रहा है मुझे, मतलब नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड, आप नेगेटिव सोचते हुए लग रहे हो चीज़ों को लेके और पुरानी चीज़ों में ज़्यादा अटके हुए लगते हो। वो पुराना कुछ भी हो सकता है, जो पुराना समय बिताया आपने वो आपको याद आ रहा है, या फिर कोई बात हो गई आपके और आपके पार्टनर के बीच में, पुरानी कोई बात ऐसी हुई जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा अफसोस मनाते हुए मुझे लग रहे हो। एक रिग्रेट वाली, पछतावे वाली फीलिंग रहती हुई लग रही है। या फिर हो सकता है कि पास्ट का कोई इंसान हो, आपका कोई इंसान भी हो सकता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि पुरानी चीज़ों के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करते हुए दिख रहे हो, और जो चीज़ें आपके रिलेशनशिप में अच्छी नहीं चल रही हैं कैप्रिकॉन, आप सिर्फ उसी चीज़ के ऊपर फोकस ज़्यादा कर रहे हो, उसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोच सोच के परेशान होते हुए मुझे दिख रहे हो। और इसीलिए किसी चीज़ को आपको एंड करना है, स्टार्टिंग में कोई चीज़ आपको ख़त्म करनी है और कुछ न्यू बिगनिंग्स आपने अपनी लाइफ में करनी है। देखिए इस रिलेशनशिप को किसी लेवल पे आपको या तो छोड़ना पड़ रहा है या आपको एंड करना पड़ रहा है, या आपको लग रहा है कि भी कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे रहने का, कुछ परेशानी सी रहती हुई लग रही है और वो एंडिंग करना आपके लिए इतना आसान नहीं हो रहा। इसीलिए मुझे लग रहा है कि वो जो चीज़ें आपको एंड करनी है वो आपके लिए इतनी आसान नहीं हो रही हैं और आप उसी पुरानी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा अटके हुए लग रहे हो। ये चीज़ें आपकी स्टार्टिंग में रहती हुई लग रही है। मतलब कोई चीज़ इस रिलेशनशिप में आपको एंड करनी है, ख़त्म करनी है और अपनी ज़िंदगी में कोई नई चीज़ शुरू करनी है, जो कि आपके लिए आसान नहीं हो रही है। और मिड में जाके, जनवरी के मिड में आपके लिए कैप्रिकॉन एक्सपीरियंसिंग एंड पेज ऑफ कप्स के कार्ड है। यहाँ पे आप मुझे थोड़े से इमोशनल ज़्यादा होते हुए लग रहे हो, चीज़ों को लेके सेंसिटिव हो रहे हो। आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को छोटा सा कन्वर्सेशन करना चाहते हो, आपको लग रहा है कि अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव ले लिया जाए, एक बार बात कर ली जाए, एक मैसेज कर लिया जाए। कुछ ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई लग रही है कि अपनी फीलिंग्स को, अपने प्यार को, अपने इमोशंस को एक बार एक्सप्रेस कर दिया जाए, एक बार बयां कर दिया जाए। आपको ये लग सकता है कि भी चलो एक छोटा सा ही मैसेज कर देते हैं, एक छोटी सी कन्वर्सेशन कर लेते हैं, जिसको लेके आप इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं। और थोड़े से उतावले होते हुए भी मुझे लग रहे हो, और जो भी चीज़ें आप कर रहे हो थोड़ा सा मेच्योरिटी से चीज़ों को डील नहीं कर रहे हो। एक होता है ना इंसान समझदारी के साथ चीज़ों को डील करता है, तो थोड़ी सी इमेच्योरिटी रहती हुई लग रही है चीज़ों को लेके। आपके अंदर फीलिंग्स और इमोशंस आते हुए लग रहे हैं पार्टनर को लेके, और आपका मन कर रहा है कि आप उनको एक मैसेज कर दो, उनसे बात कर लो, एक अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, लव को बताना चाहते हो, एक्सप्रेस करना चाहते हो। और उसी के लिए कहीं ना कहीं आप चीज़ों को सोचते हुए भी मुझे लग रही हो, किसी चीज़ का आपको इंतज़ार भी रहता हुआ लग रहा है कैप्रिकॉन। इंतज़ार कुछ भी हो सकता है। देखिए ये दोनों कार्ड्स दो चीज़ें बोलते हैं, या तो आप अपने पार्टनर को मैसेज करने के लिए एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हो, राइट टाइम का वेट कर रहे हो कि भी मतलब अभी मिड में करना चाहिए कि आगे करना चाहिए मैसेज, तो या तो उस चीज़ का वेट कर रहे हो, या फिर आप अपने पार्टनर की तरफ से किसी कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो कि उनकी तरफ से कुछ मैसेज आ जाएगा, कुछ इनिशिएटिव हो जाएगा, शायद वो कुछ एफर्ट करेंगे या कुछ वो मैसेज करेंगे आपको। एक वेटिंग एंड अलाउइंग वाली एनर्जीज भी रहती हुई लग रही है। किसी लेवल पे एक अकेलापन आप फील करते हुए भी मुझे लग रहे हो, एंड ये चीज़ें भी रहती हुई लग रही हैं। और ये आपकी मिड की एनर्जीज, और एंड में जाके आपके लिए लेजीनेस और 5 ऑफ कप्स के कार्ड, ये मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया। लेजीनेस का कार्ड लास्ट में आया है। आप किसी चीज़ को लेके थोड़ा सा लेजी भी होते हुए लग रहे हो। लेजी का मतलब जैसे एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं, बात करनी है, आगे बढ़ना है, तो उसके लिए मुझे लग रहा है कि आप किसी चीज़ को लेके
सुस्त हो रहे हो, लेज़ी हो रहे हो, उसका कारण यही है कि आपका थोड़ा नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहता हुआ लग रहा है। जैसे आप कुछ करना चाह रहे हो, आप कर ही नहीं रहे हो, आपकी जैसे वो लेज़ी वाली एनर्जीज़ रहती हुई दिख रही हैं, और आप ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों के ऊपर फोकस करते हुए लग रहे हो। मतलब आप चीज़ों को लेके थोड़ा सा सीरियस टाइप से आप डील करना चाह रहे हो, लेकिन उतना सीरियसली डील नहीं कर पा रहे हो। या तो आपके हालात ऐसे हैं, या सिचुएशंस ऐसी है, या किसी चीज़ को लेज़ी हो रहे हो। लेज़ी का मतलब होता है कि एक्शन इनिशिएटिव्स लेना, आगे बढ़ना, जो कि आप करना चाह रहे हो लेकिन आप नहीं कर रहे हो, वो चीज़ें कुछ रहती हुई दिख रही है। उसका कारण मुझे वही लग रहा है कि आप जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, जो चीज़ आपको बॉदर कर रही हैं, आप उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हो। जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में अच्छी नहीं चल रही हैं, उसके ऊपर आपका ज़्यादा माइंड रह रहा है, उसके ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहता हुआ लग रहा है। ये चीज़ें आपकी जनवरी 2023 की फीलिंग्स है। अब हम देखते हैं आपके पार्टनर आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। देखिए, आपके पार्टनर आपको लेके ना, एक ये दो कार्ड्स आए, क्रिएटिविटी एंड फ्लावरिंग के कार्ड। ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आपके साथ एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, एक सिक्योरिटी चाहते हैं, एक फ्यूचर देख रहे हैं, आपके साथ एक लव फील कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं वो आपके लिए एक केयर, शेयरिंग एंड केयरिंग वाली एनर्जीज उनकी रहती हुई दिख रही है। मतलब इस रिलेशनशिप में आपके साथ वो स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म, ये चीज़ें चाहते हुए लग रहे हैं। और शायद इसीलिए जनवरी की स्टार्टिंग में नाइट ऑफ कप्स का कार्ड बोल रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में आपके साथ एक खुशी देख रहे हैं, एक अबंडेंस एनर्जीज देखते हैं, लेकिन वो एक ना ख्वाब भी बुनते हुए दिख रहे हैं मुझे। मतलब सोचते हुए लग रहे हैं कि भी लॉन्ग टर्म में ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। और आपके लिए सोचते हुए लग रहे हैं, जैसे फ्यूचर की प्लानिंग ज़रूर चल रही है, करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना प्यार आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। वो भी एक्शन इनिशिएटिव्स लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। मतलब एक होता है ना, इंसान आगे बढ़ना चाह रहा है, उसके दिल में फीलिंग्स बहुत है, इमोशंस बहुत है, और आपके साथ सपना भी देख रहे हैं कोई, लेकिन उस सपने को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए, सच्चाई में बदलने के लिए उनकी तरफ से वो एक्शंस, वो एफर्ट्स मुझे स्टार्टिंग में रहते हुए नहीं दिख रहे हैं। वो सिर्फ सोचते हुए दिख रहे हैं। और मिड में जाके आपके पार्टनर, देखिए ये दो चीज़ें बोल रहे हैं क्योंकि ये दोनों पेंटिकल्स के कार्ड है। आपके पार्टनर मिड में जाके मुझे कहीं ना कहीं अपने करियर के ऊपर, या फिर वो अगर स्टडीज़ कर रहे हैं तो अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। मिड में उनकी ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। हालांकि ये क्रिएटिविटी का कार्ड भी कहीं ना कहीं एम्प्रेस का कार्ड होता है टैरो कार्ड में, तो ये कार्ड भी अपने ऊपर फोकस करने की बात करता है। मतलब अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव, जो चीज़ें उनको अच्छी लग रही हैं वो उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपनी लाइफ में इंजॉय कर रहे हैं, या अपनी चीज़ें जो उनकी अच्छी चीज़ें उनको अच्छी, सॉरी, जो चीज़ें उनको अच्छी लग रही हैं, जैसे कि उनकी जो हॉबीज़ है, अगर जिम अच्छा लगता है, या उनको योगा करना अच्छा लगता है, या उनको शॉपिंग करना अच्छा लगता है, कोई भी चीज़ अगर उनको अच्छी लग रही है वो उसके ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। एंड मिड में जाके ज़्यादा एनर्जीज दिख रही है, अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है, हार्ड वर्क ज़्यादा कर रहे हैं। अगर स्टूडेंट है तो बहुत मेहनत कर रहे हैं स्टडीज़ के ऊपर, एग्ज़ाम हो सकता है कोई, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। मतलब उसके लिए एक डेडिकेशन दिख रही है, एक डिवोशन दिख रही है उनकी एनर्जीज में मुझे। पैसे के ऊपर फोकस, सॉरी, पैसे के ऊपर फोकस रहता हुआ लग रहा है मुझे आपके पार्टनर का ज़्यादा। और अगर हम रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ये दोनों कार्ड्स, क्योंकि ये वैसे ये करियर का कार्ड होता है ज़्यादा, तो रिलेशनशिप में भी आपके पार्टनर आपके साथ एक स्टेबिलिटी, एक सिक्योरिटी चाहते हैं। इस रिलेशनशिप में अगर कुछ चीज़ें खराब हो गई थी तो उनको ठीक करना चाहते हैं, रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं। कुछ ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। आपके साथ एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी चीज़ें मतलब इस रिलेशनशिप में चाहते हैं। हालांकि आपके लिए एक डेडिकेशन भी उनके मन में है, और रिलेशनशिप में एफर्ट्स डालना चाहते हैं वो। ये देखिए फीलिंग्स है, ज़रूरी नहीं है जो फीलिंग्स होती है वो इंसान कर रहा है, ये उनकी सोच है, वो ऐसा फील कर रहे हैं। बाकी हम आउटकम देखेंगे होना क्या है। जैसे मैंने आपकी फीलिंग्स बताई हैं, वैसे आपके पार्टनर की फीलिंग्स है। अब एंड में जाके आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं आइसोलेशन एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए। एंड में जाके आपके पार्टनर की जो मिड में इतनी पॉजिटिव एनर्जीज हैं, आपको लेके काम करना चाहते हैं रिलेशनशिप में। देखिए फीलिंग्स क्या होता है, बार बार बदलती रहती हैं। आज हम कुछ सोच रहे हैं, कल हम कुछ सोचते हैं, तो सेम ऐसा ही आपका है। मतलब हर इंसान का ऐसा ही होता है फीलिंग्स एनर्जीज का। तो मिड में उनकी एनर्जीज ऐसी हो रही हैं, लेकिन एंड में जाके उनकी एनर्जीज बिल्कुल ही डिफरेंट हो रही हैं। देखिए या तो आपके पार्टनर एंड में जाके किसी चीज़ के लिए तकलीफ उनको फील हो रही है, कोई पेन महसूस कर रहे हैं, हर्ट एनर्जीज में रहते हुए लग रहे हैं। कारण उसका कुछ भी हो सकता है। कैप्रिकॉर्न, आप दोनों के बीच में कुछ बात ऐसी हुई है, आपने उनको कुछ बोल दिया या उन्होंने आपको कुछ बोल दिया, तो हो सकता है वो उन चीज़ों को याद कर रहे हैं, इसलिए परेशान हो रहे हैं। किसी चीज़ का अकेलापन भी उनको फील होता हुआ लग रहा है। हर्ट एनर्जीज उनकी रहती हुई लग रही हैं। एंड
आपके पार्टनर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया। आपके पार्टनर किसी तरीके का अकेलापन भी फील कर रहे हैं, और कुछ कैप्रिकॉर्न के पार्टनर मुझे ये भी लगता है कि हो सकता है आपको ब्लॉक भी कर सकते हैं सोशल मीडिया पर। ब्लॉक का मतलब इंस्टाग्राम, मुझे ना कोल्ड हुआ हुआ, इसलिए मैं थोड़ा सा बीच में मुझे रुक रही थी मैं, सॉरी सॉरी। तो 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बोलता है कि आपके पार्टनर आपको किसी तरीके का रिजेक्शन देते हुए लग रहे हैं। वो कोई भी रिजेक्शन हो सकता है, किसी चीज़ के लिए मना कर रहे हैं। अगर कैप्रिकॉर्न आपने उनको कोई रिजेक्शन दिया था तो वो उनको लगता है कि वो आपको रिजेक्शन देंगे। और अगर हो सकता है आपने नहीं भी दिया ना किसी चीज़ के लिए रिजेक्शन, तो हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी तरीके का आपको ब्लॉक कर रहे हैं व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, किसी भी प्लेटफॉर्म में। या तो ये एनर्जीज दिख रही हैं, या वो किसी चीज़ के लिए आपको मना कर रहे हैं, अपनी एक्टिविटीज़ में आपको उतना इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर करते हुए लग रहे हैं किसी लेवल पर, अवॉइड कर रहे हैं। ये चीज़ें भी रहती हुई लग रही है। लेकिन जो भी है वो इतना खुश नहीं फील कर रहे हैं, या तो इस रिलेशनशिप के कारण, आपके कारण जो भी एनर्जीज उनकी दिख रही है, कोई हर्ट एनर्जीज उनकी मुझे रहती हुई लग रही हैं। एंड एक अकेलापन वो भी फील कर रहे हैं एंड में जाके। हालांकि आप भी एक अकेलापन फील कर रहे हो, दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर किसी तरीके का आपको रिजेक्शन भी देते हुए लग रहे हैं। ये तो देखो फीलिंग्स और एनर्जीज होगी। अब हम देखते हैं कि रिलेशनशिप में होने क्या वाला है जनवरी 2023 में। देखिए स्टार्टिंग कैप्रिकॉर्न, मुझे ना आपके जो कार्ड्स देखे, जो स्टार्टिंग से लेके मिड का हिस्सा आया है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिसिपेशन का कार्ड है, ये भी 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये भी 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये लवर्स का कार्ड है, और इंटेंसिटी का कार्ड है। अगर ये सारे कार्ड्स को मैं कंबाइन करूँ तो मुझे, अगर मैं एक रफ आइडिया आपको दूँ ना अपनी रीडिंग के हिसाब से, तो मुझे ज़्यादा लग रहा है इस रिलेशनशिप में आप लोग शादी चाहते हुए लग रहे हो, लॉन्ग टर्म देख रहे हो, फ्यूचर देख रहे हो, एक दूसरे का हमेशा का साथ चाहते हुए लग रहे हो। आपको या फिर आपके पार्टनर को ऐसे लग सकता है भाई आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के सोलमेट हो, ट्रू लव है, सच्चा प्यार है, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है। तो हो सकता है कि कैप्रिकॉन, ये देखिए आउटकम जो मैंने निकाला ये आपका भी हो सकता है, आपके पार्टनर का भी, दोनों का कंबाइन है। तो स्टार्टिंग में लवर्स एंड पार्टिसिपेशन के कार्ड ये बोलते हैं कि आप लोग इस रिलेशनशिप को ना लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाना चाहते हो, जिसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रहे हो, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील कर रहे हो, फ्यूचर देख रहे हो, एक दूसरे की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हो, मिलना चाह रहे हो, कोई चीज़ सेलिब्रेट करना चाह रहे हो, या हो सकता है ज़्यादा लोगों के बीच में भी एक दूसरे को मिलना चाह रहे हो, ग्रुप में मिलना चाह रहे हो, कोई गेट टुगेदर करना चाह रहे हो, सेलिब्रेशन करना चाह रहे हो। ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। आप लोगों को लग रहा है भी ये रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है, एक पैशनेट एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। कैप्रिकॉर्न, या तो आपको या आपके पार्टनर को कोई डिसीजंस, कोई चॉइसेस लेने इस रिलेशनशिप को लेके, एक बहुत ज़्यादा ना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग पैशनेट एनर्जीज फील कर रहे हो, एक फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे फील करते हुए दिख रहे हो। अब देखिए ये अलग अलग कैप्रिकॉर्न की अलग अलग चीज़ें होंगी, क्योंकि लवर्स का कार्ड एक्चुअल में एक्शंस का कार्ड नहीं होता, ये एक फीलिंग का कार्ड होता है ज़्यादा। तो हो सकता है कुछ लोगों के बीच में, जिन लोगों की अच्छे से बात हो रही है, उन लोगों के बीच में हो सकता है फिजिकल इंटीमेसी हो रही है, क्योंकि हमने देखा कि किसी चीज़ को आप एंड कर रहे हो कैप्रिकॉर्न, और एक अकेलापन फील कर रहे हो, नेगेटिविटी रहती हुई लग रही है। आपके पार्टनर का भी एंड में जाके एक अकेलापन फील हो रहा है, किसी चीज़ की रिजेक्शन दे रहे हैं। हालांकि आपके पार्टनर फिर भी चाह रहे हैं, चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, एक उस रिलेशनशिप पे काम करना चाह रहे हैं, और बट जो भी है एक लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, लेकिन उस चीज़ में उस डायरेक्शन में एक्शंस नहीं ले रहे हैं, सिर्फ ख्वाबी दुनिया में रहते हुए लग रहे हैं। उनका ऐसा भी रहता हुआ लग रहा है। जिन लोगों की तो देखिए बात हो रही है, सब कुछ फिर भी ठीक चल रहा है, उसमें मुझे लग रहा है स्टार्टिंग में आप लोग मिल रहे हो, सेलिब्रेशन कर रहे हो, गेट टुगेदर कर रहे हो, काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं आप लोगों के बीच में फिजिकल इंटीमेसी हो रही है। जिन लोगों की बात नहीं हो रही है तो उनमें आप लोगों को एक डिज़ायर हो रही है, एक फिजिकल इंटीमेसी की, कुछ ऐसा सा रहता हुआ लग रहा है। और आप लोग को लग सकता है भी आपके पार्टनर सोलमेट आपके लिए, सच्चा प्यार है, और कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है। ये चीज़ें रहती हुई लग रही हैं रिलेशनशिप से रिलेटेड। और मिड में जाके कैप्रिकॉन, जो मिड का हिस्सा है, उसमें 4 ऑफ वॉन्ड्स और इंटेंसिटी के कार्ड है। ये कार्ड भी यही बोल रहे हैं कि मिड में जाके इंटेंस फीलिंग्स, इंटेंस इमोशंस, इंटेंस फिजिकल इंटीमेसी, मतलब एक होता है कि लेवल पे होती है चीज़ें, आपकी वो हाई लेवल पे जाती हुई लग रही हैं वो चीज़ें, मतलब जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ, स्पीड के साथ वो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, मतलब फीलिंग्स ज़्यादा आ रही हैं, इमोशंस ज़्यादा आ रही हैं, और शायद वो आपके आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। चाहे वो फिजिकल इंटीमेसी की डिज़ायर ही हो रही है, मिलना चाह रहे हो, सेलिब्रेशन करना चाह रहे हो, बात करना चाह रहे हो एक दूसरे से, और शादी ज़्यादा मुझे लग रही है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स शादी का कार्ड है ज़्यादा एक
काफ़ी लोगों के लिए शादी दिख रही है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। उसी से रिलेटेड एक इंटेंसिटी से चीज़ें आपके दिल में आती हुई लग रही हैं, आपके कैप्रिकॉन या आपके पार्टनर में। मतलब लिव इन रिलेशनशिप हो गया, शादी हो गया, रोका हो गया, एंगेजमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें होगी। या फिर आप पार्टनर को मिलना चाह रहे हो, उनके साथ कोई चीज़ सेलिब्रेट करना चाह रहे हो, गेट टुगेदर करना चाह रहे हो। अगर चीज़ें ख़राब हो गई थी तो रिकन्सिलेशन, रीयूनियन करना चाह रहे हो। और उसी से ही रिलेटेड एक हाई इंटेंसिटी के साथ, स्पीड के साथ आपकी फीलिंग्स, इमोशंस आते हुए लग रहे हैं, जो कि आप कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे हो कैप्रिकॉन। ये आपकी फीलिंग्स भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी। देखिए, कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है कि चीज़ें बेटर ही हो रही हैं। हो सकता है आप लोगों की बात हो रही है किसी लेवल पे, एक दूसरे के साथ फिजिकल इंटीमेसी हो रही है, हो सकता है आप लोग मिल रहे हो, चीज़ों को ठीक कर रहे हो, ज़्यादा इंटेंस फीलिंग्स, इमोशंस आ रहे हैं। हालांकि कोई भी एक इंसान ये करता हुआ लग रहा है, या तो आप कर रहे हो कैप्रिकॉन या आपके पार्टनर कर रहे हैं। कुछ ऐसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एक पॉजिटिविटी भी है कि जो भी होगा ठीक हो जाएगा, कुछ ऐसी सी एनर्जीज भी दिख रही हैं। और कुछ लोगों के लिए फीलिंग्स आती हुई लग रही हैं, ये जो मैंने बताया ना, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड्स का भी जो कार्ड है वो एक्शन का कार्ड नहीं है, और लवर्स का कार्ड भी ज़्यादा एक्शन का कार्ड नहीं होता। ये आप चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए चाह ज़रूर रहे हो, सोलमेट वाली फीलिंग, शादी वाली फीलिंग, कमिटमेंट वाली फीलिंग। और कुछ लोगों में कन्वर्सेशन हो रही है, कुछ लोग महसूस कर रहे हैं। और एंड में जाके आपके लिए 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड प्रोजेक्शन के कार्ड है। यहाँ पे देखिए चीज़ें थोड़ी सी मुझे डिफरेंट दिख रही हैं, जो एनर्जीज यहाँ पे है। मतलब 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बोलता है कि कैप्रिकॉन, थर्ड पर्सन इस रिलेशनशिप में मुझे रहती हुई लग रही। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, या तो कैप्रिकॉन आपकी फैमिली हो सकती है, या आपके पार्टनर की फैमिली हो सकती है, जिसकी इंटरफेरेंस और इन्वॉल्वमेंट हो रही है इस रिलेशनशिप में। या फिर कैप्रिकॉन कोई तीसरा इंसान है जो इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम दे सकता है, किसी तरीके की इंटरफेरेंस रह सकती है, दखल अंदाजी रह सकती है। और वो तीसरा इंसान कोई भी हो सकता है, कोई लव्ड वन, कोई क्लोज्ड वन, कोई फैमिली मेम्बर, कोई भी हो सकता है। और तीसरा इस कार्ड का ये भी मीनिंग है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान, कैप्रिकॉन या तो आप या आपके पार्टनर, किसी तीसरे पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, किसी तीसरे पर्सन के साथ कम्युनिकेशन कर रहे हो, ज़्यादा बात कर रहे हो। और कैप्रिकॉन ये भी हो सकता है कि एंड में जाके कुछ लोगों के लिए, अगर आप दोनों की बात भी हो रही है ना, हो सकता है शादी से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस हो रही हैं, बात हो रही है, एक पॉजिटिविटी भी आ रही है आप लोगों की एनर्जीज में। लेकिन एंड में जाके चीज़ें खराब हो रही हैं, जो भी आपकी डिस्कशंस हो रही हैं, जो भी बातें हो रही हैं, वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही हैं। उसमें बात बढ़ती हुई लग रही है, सॉल्व नहीं हो रही है, बल्कि बात खराब होती हुई लग रही है, अगर डिस्कशंस हो रही हैं आप लोगों की। और प्रोजेक्शन का कार्ड ये भी बोलता है कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, क्लैरिटी नहीं आ रही है। मतलब जो चीज़ आपने एक सोच बनाई है, एक इमेज बनाई है ना पार्टनर को लेकर, कैप्रिकॉन आपने या फिर आपके पार्टनर ने, तो वो इंसान उससे अलग है। मतलब अगर आप अपने पार्टनर को बहुत अच्छा समझ रहे हो, तो वो आपको क्लियर ही नहीं है चीज़ें, आपको सच्चाई ही नहीं पता। ये आप दोनों की किसी की भी एनर्जीज हो सकती है। मतलब इस रिलेशनशिप को लेके आपको क्लैरिटी नहीं है, सच्चाई से आप लोग वाकिफ़ नहीं हो कि आप एक दूसरे के माइंड में क्या चल रहा है, एक इंसान चाहता क्या है। आप लोग अपनी सोच के हिसाब से रिलेशनशिप को डील कर रहे हो, और जो आपने सोचा है उसका उल्टा हो रहा है। मतलब अगर आप अच्छा सोच रहे हो तो वो अच्छा नहीं है, अगर आप पॉजिटिव सोच रहे हो तो वो नेगेटिव है। तो आप सच्चाई से वाकिफ़ नहीं हो, और कोई तीसरा इंसान है जो इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कर सकता है। ये कुछ लोगों के लिए है ये चीज़ें। तो जिस इंसान के ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे हो, तो वो इंसान ही कहीं आपके साथ सच्चा और ट्रू नहीं रह रहा इस रिलेशनशिप में। ये चीज़ें भी हो सकती हैं। और कुछ लोगों के लिए कैप्रिकॉन ये चीज़ें, आप किसी इंसान से ज़्यादा सलाह मशवरा कर रहे हो या तो गाइडेंस ले रहे हो कैप्रिकॉन, आप या आपके पार्टनर किसी तीसरे इंसान के साथ कन्वर्सेशंस चल रही। मे बी कोई टैरो रीडर हो सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कोई रिलेशनशिप एक्सपर्ट हो सकता है, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जिसके ऊपर आप ज़्यादा विश्वास कर रहे हो सकता है कि आप उससे कोई गाइडेंस ले रहे हो रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए। और ओवरऑल के लिए मैं ये बताऊँ, मुझे एंड में जाके अगर आप लोगों की बात हो रही है तो चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। वो कन्वर्सेशन जो आपकी है, डिस्कशंस है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही हैं, चीज़ें उल्टा ख़राब होती हुई दिख रही हैं। जो मुझे कन्वर्सेशन दिख रही है वो इसी चीज़ से रिलेटेड है, या तो फिजिकल इंटीमेसी से रिलेटेड है, शादी से रिलेटेड है, मिलने से रिलेटेड है, गेट टुगेदर से रिलेटेड है। हो सकता है स्टार्टिंग से मिड तक एक खुशी रहे भी इस रिलेशनशिप में, पॉजिटिविटी आप लोगों की एनर्जीज में भी है, लेकिन मिड के बाद कह लो या एंड में चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो रही हैं। और किसी एक इंसान की मोटिव्स इंटेंशंस मुझे ठीक होते हुए भी नहीं लग रहे। एक इंसान अपनी, होता ना कि इमेज दिखा कुछ रहा है आपको, बाहर का फेस कुछ दिखा रहा है, उसके दिल में कुछ और है। तो ये कार्ड बोल रहा है कि सच्चाई आपको जानना ज़रूरी है, चाहे वो पार्टनर है, चाहे कोई तीसरा इंसान है, तभी आप कोई डिसीजन ले इस रिलेशनशिप से रिलेटेड। तो चलिए रीडिंग खत्म करते हैं कैप्रिकॉर्न, नेक्स्ट मंथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। चैनल को सब्सक्राइब करना।